इस क्लास में आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक बैंक, एसएससी में एमटीएस, एलडीएस, सीएचएसएल, सीजीएल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है सभी बच्चों का, बैंक में बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, रेलवेज़, सीटेट, टेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइक एरर डिटेक्शन, वर्ड मीनिंग, फ्रेजेस, फिलर्स, कंप्रहेंशन, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, हम उन सभी का यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्टडी करने के साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे साथ में, और उनको और कैसे ईजिली कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं हम वो भी करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं, पहले तो लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे हम इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और इंग्लिश बोलना आसान है, लोग ऐसा कहते हैं कि इंग्लिश बोलना आसान है, जो कि है भी। आप जब हम स्पोकन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे आप ग्रामेटिकली सही हो कि गलत हो वो कोई उतना नोटिस नहीं करता, लेकिन जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ना, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली सही हो, उसी के मार्क्स हमें मिलते हैं। हम जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हमें पहले से ही एक उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि किस तरीके से हमें उसे टैकल करना है। टैकल इन द सेंस कि हमें पहले से ही टाइम टेबल बना लेने चाहिए, हमें पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस पॉइंट पे कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक जो है वो हमें ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है कम टाइम में। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में देनी होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ाने आई हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम एक नई सीरीज़ भी शुरू करेंगे शॉर्ट्स की, जिसमें कि आपको रोज़ 1 से 2 शॉर्ट्स मिलेंगे, जिसमें हम एरर डिटेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, एरर डिटेक्शन को कवर करने के साथ उसमें ये भी बताया जाएगा, 1 या 2 एरर डिटेक्शन सॉल्व जितना हो पाएगा, 1 या 2 एरर डिटेक्शन हम सॉल्व करेंगे और उसमें बताएंगे कि उसमें गलतियाँ कहाँ हैं। ठीक है, देखिए कोई भी, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएंगे, ग्रामर से ही आएंगे। अब इंग्लिश में किससे क्या ज़्यादा पूछ सकता है, वर्ड मीनिंग पूछ सकता है, ग्रामर पूछ सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा वो। अगर वो फिलर्स भी दे रहा है ना, तो वो रिलेटेड टू वर्ड मीनिंग होगा या तो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड होगा, उससे ज़्यादा और तो कहीं से वो दे नहीं सकता है। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, हमको इसको बना करके चलना है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए।